हाय गाइस। आज आपको मैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में निकली कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है, जिसमें क्लोजिंग डेट 26 फेब है इसी साल की, और फीस इसकी 26 फेब को ही लास्ट डेट दी गई है। नीचे स्क्रॉल करते हुए आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें निकली है। जैसे फर्स्ट नंबर पे रिपोर्टर की है, और सेकंड पे जूनियर स्केल की है, एंड थर्ड पे जूनियर ट्रांसलेटर की है। उसके बाद जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की है, फिर कलर की है, ड्राइवर की है, फ्रास की है, चौकीदार की है, एंड माली की है। एज इसमें 18 to 45 ईयर्स रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए ये वाली फ़ीस रहेगी 800 से, अलग अलग फ़ीस है पोस्ट वाइज। उसके बाद SC ST के लिए अलग से फ़ीस है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, और मोड ऑफ पेमेंट भी आपको बताया गया है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसे आराम से। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये ऑनलाइन आपने अप्लाई कैसे करना है। तो चलते हैं फिर क्रोम ब्राउज़र की तरफ। तो आपने अपने फ़ोन में कोई भी क्रोम ब्राउज़र खोलना है जिस पे गूगल हो, और गूगल में सर्च करना है आपको हिमाचल विधानसभा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, hpvidhansabha.nic.in। इस पे आपको फर्स्ट ही साइट पे ओपन करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए लास्ट में नीचे आ जाना है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे और सामने आपको दिखाई देगा वैकेंसी रिज़ल्ट। अबाउट में जाएंगे जब आप, इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आ जाएगा पब्लिश 24 तारीख को, इसी महीने ये पब्लिश हुआ है, और ये टाइटल है कौन कौन सी पोस्टें हैं। उसके बाद PDF है इसकी, और लास्ट डेट भी आपके सामने दी गई है, नेक्स्ट मंथ 26 तारीख तक। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शन वगैरह भी पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। फिर नीचे आपको कुछ डिटेल्स दी गई है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, अगर आपको कुछ पता ना लगे आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे। उसके बाद आप नीचे आएंगे थोड़ा, यहाँ पे भी और कुछ डिटेल्स दी है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे सबसे पहले आपको इसमें पेमेंट करनी होगी, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोसीड टू मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेगी अपनी। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ नीचे ऑलरेडी फर्स्ट कैटेगरी भरी हुई है, सेकंड कैटेगरी है नेम ऑफ द पोस्ट। इसमें आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, किसके लिए आपको भरना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हम चौकीदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ये भर देंगे, यहाँ पे अपना नाम भरेंगे और फादर नेम डाल देंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईयर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, एंड जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आप भर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 हमने भर दी है, और जनवरी भर दी 10, ठीक है गाइस। उसके बाद आप एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे आप लिख दीजिए BPO सोलन, और मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा। कैटेगरी वाइज आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी कैटेगरी है। जैसे जनरल है तो जनरल कर दीजिए। फिर आपका अगर इनमें से कोई BPL EVS का है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा इसे। फिर आ जाएगा एग्जामिनेशन फ़ी, जो आपकी कैटेगरी वाइज उसमें फ़ीस है वो आप सेलेक्ट कर ही दीजिएगा। जैसे चौकीदार की पोस्ट के लिए 400 है तो हमें ये सिलेक्ट करना है। रिमार्क्स में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं।
फिर आप थोड़ा डाउन करेंगे, फिर से आपको अपना नाम डालना होगा और फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। और फिर से एक बार मोबाइल नंबर डालना होगा। और ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं आप। जो भी आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे, इसी पे आपका पेमेंट की, ट्रांजैक्शन की एसएमएस और डिटेल्स आएगी। फिर आपको ये कैप्चा में जो छोटा सा डॉट दिया गया है, इस पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कैप्चा भर देना है जो नीचे लिखा है। आप इमेज के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम इमेज के थ्रू ही कर रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए, आप देखते जाइए NBE। फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी, आप एक बार चेक कर सकते हैं, नहीं तो बैक जाके दोबारा से ठीक कर सकते हैं। फिर से नेक्स्ट करना है। ये पूरी डिटेल्स जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है ग्रीन डॉट, इसका मतलब इतना हम भर चुके हैं। बाकी की पेमेंट्स और कंप्लीट पेमेंट का ये ऑप्शन आ रहा है। फिर यहाँ से आपको मोड चूज़ करना है, जैसे स्टेट ऑफ बैंक चार्जेस 11.8 रुपीज़ रहेंगे। अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग के 17.7 रुपीज़ अलग से चार्ज रहेंगे। बाकी आप कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अदर पेमेंट अमाउंट ब्रांच के थ्रू भी है, NFT के थ्रू भी है और UPI से भी। UPI से आप करेंगे तो कोई भी आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगेगी। तो हमें यहाँ पे UPI में एंटर करना है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का कुछ आएगा। यहाँ से आप VPA अपना UPI नंबर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मोबाइल नंबर है 9816536420 और पेटीएम का आपका UPI ID है, तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको मोबाइल नंबर @Paytm। वैसे ही आप अपनी ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं आपका UPI ID कौन सी है। और यहाँ UPI ID डालने के बाद आपको, जैसे ये UPI ID डाल दी 36424 @Paytm। उसके बाद आपको सबमिट करना है। जस्ट ये मैं आपको चेक कराने के लिए इसमें डाला हूँ। या आप QR कोड से भी स्कैन कर, इस QR कोड को आप स्क्रीनशॉट लेके अपने ऐप में जाके वहाँ से भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। फिर जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, फिर आपके सामने प्रिंट रिसिप्ट आ जाएगा। आपको वो रिसिप्ट निकाल के अपने पास रख लेनी है और उसके ऊपर जो आपका ट्रांजैक्शन नंबर होगा उसे नोट कर देना है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। फिर वापस से आपको इसी पॉइंट पे आ जाना है जहाँ से आपने पेमेंट के लिए स्टार्ट किया था। यहाँ पे सेकंड स्टेप जो है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कुछ इस टाइप का आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। सबसे ऊपर आपको पोस्ट दिखाई देगी, जो आपने सेम वही पोस्ट भरिएगा जो आपने पेमेंट के लिए भी भरी थी। जैसे हमने इस पर चौकीदार के लिए भरी थी, तो यहाँ पे चौकीदार आ गया। फिर आपका नाम आ गया,